जय हो। अधिकांशतया हम लोग हर समय शिकायत के भावों में रहते हैं। किसी न किसी के प्रति शिकायत हमारे मन में निरंतर चलती रहती है। कभी हमें वातावरण से शिकायत, कभी हमारे परिस्थितियों से हमें शिकायत होती है, कभी हमें हमारे साथ रहने वाले व्यक्तियों से शिकायत होती है, कभी हमें हमारे रहने की जगह से शिकायत होने लग जाती है, अपने घर से, अपने मकान से, अपने कमरे से, और तो और हमें स्वयं अपने आप से भी शिकायत अक्सर रहा ही करती है। मन में जब ये निरंतर शिकायत 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 चलती रहती है तो यह शिकायत हमारे मस्तिष्क में एक तनाव उत्पन्न करती है। यही कारण है कि अक्सर आज हम लोग हर समय एक तरह के तनाव से भरे हुए रहते हैं। हम लोग कहते भी हैं बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। ये टेंशन क्यों है? इस तनाव के मूल कारण को पहचानें, अगर अपने भीतर विश्लेषण करें, निरीक्षण करें तो समझ आएगा कि यह तनाव का एक कारण शिकायत का भाव भी है। क्योंकि हमें हर माहौल, हर परिस्थिति से, अपने आप से, हर व्यक्ति से शिकायत निरंतर उत्पन्न ही रहती है। और जब हमें शिकायत है तो हम तनाव में हैं, और जब हम तनाव में हैं, जिसे कि जैन सूत्रों की भाषा में कहें तो कषाय के भावों में हैं, तो निश्चित रूप से हम धर्म ध्यान में तो नहीं हैं, क्योंकि जहाँ कषाय है वहाँ धर्म नहीं है। लेकिन ज्ञानी जन तो कहते हैं कि व्यक्ति हर समय धर्म ध्यान में रह सकता है। हाँ, धर्म ध्यान हम लोग हर समय कर सकते हैं। हम 24 घंटे धर्म ध्यान की स्थिति में रह सकते हैं। धर्म ध्यान के लिए किसी भी समय का, किसी भी परिस्थिति का अथवा कोई भी स्थान का महत्व नहीं है। महत्व है ध्यान में प्रवेश करने की कला का, क्योंकि यह धर्म ध्यान है, धर्म क्रिया नहीं। क्योंकि कोई भी क्रिया सतत कंटिन्यूएशन में हो ही नहीं सकती। हर क्रिया की समाप्ति होती ही है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। तो महत्वपूर्ण है ध्यान में प्रवेश करने की कला का। हमें ध्यान में प्रवेश करना नहीं आता। यह ध्यान में प्रवेश कैसे हो, इसके लिए ज्ञानियों ने 2 सूत्र दिए। पहला है निस्सिहीकरण, अर्थात निस्सिही करना सीखें, और दूसरा है चैत्य वंदन। चैत्य वंदन का अर्थ होता है गुणों की स्मृति करके, गुणों को याद करके उनको वंदन करना, उनका अभिवंदन करना। सबसे पहला तरीका है निस्सिहीकरण, अर्थात निस्सिही करें। तो प्रश्न उठता है कि निस्सिही कैसे किया जाए, निस्सिही किसे किया जाए? तो जवाब है निस्सिही हमें अपनी इन शिकायत के भावों को करना है। हम शिकायत के भावों को निस्सिही कर दें। जब हम अपने मन में आए हुए इन शिकायत के भावों को निस्सिही करते जाएंगे, अर्थात अपने मन से होश पूर्वक, बोध पूर्वक निकालते चले जाएंगे, बाहर करते चले जाएंगे, इससे हमारे मन के भीतर जो आतुरता है, जो जल्दबाजी है, वह आतुरता भी निकल जाएगी। उस आतुरता को भी निस्सिही किया जाएगा। हम अपनी पूरी दृढ़ता से अपने आप को आदेश दें कि मैं खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को लेकर हर दम खुश महसूस करता हूँ। इस तरह से पहला है निस्सिहीकरण की साधना। हम सतत अपने मन के भीतर आए शिकायत के भावों को, आतुरता के भावों को निस्सिही करते जाएं। और उसके पश्चात दूसरा तरीका है चैत्य वंदन। चैत्य वंदन जनरली भगवान की मूर्ति के सामने किया जाता है, क्योंकि चैत्य वंदन शब्द इसी अर्थ में रूढ़ हो चुका है। लेकिन आवश्यकता नहीं कि हम मंदिर में भगवान की मूर्ति को ही याद करके चैत्य वंदन करें। हम अपनी जिंदगी के प्रति अपने भीतर भरे हुए सारे शिकायत के भावों को निस्सिही कर दें, तब हमारे मस्तिष्क से तनाव चला जाएगा। और जब हमारे मस्तिष्क में शिकायतें नहीं रहेगी तो हमारा मस्तिष्क एक खाली हो जाएगा, एक तरह की रिक्तता अनुभव करेगा। जब दिमाग खाली होगा तब उसके भीतर पूरी शक्ति से, पूरी दृढ़ता के साथ हम अपने लक्ष्य के गुणों की स्मृति करें।
यह है निस्सीहीकरण के पश्चात चैत्य वंदन की साधना का अभ्यास। जब दिमाग में शिकायतें नहीं रहेगी, तब हमारे भीतर हम अपने लक्ष्य को स्थापित करेंगे। अपने आज्ञा चक्र पर हम अपने लक्ष्य को लाएं और उनके गुणों को याद करें। जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है, उनके गुणों को याद करें। यही तो चैत्य है। क्योंकि चैत्य वंदन में भी यही तो किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करते हैं और फिर भगवान के गुणों को याद करते हैं। तो इसी तरह से हम वहाँ पर भी चैत्य वंदन के भावपूर्वक चैत्य वंदन करते समय हम उन्हें वंदन करते रहें। हम अपने लक्ष्य के गुणों को याद करते चले जाएंगे। जितना जितना हम अपने भीतर गुणों को याद करके झूमेंगे, भक्ति के भावों में प्रवेश करेंगे, तो हमारे भीतर एक तरह की भावनात्मक तरंग गति पैदा हो जाएगी। हमारे भाव एक तरह की फ्रीक्वेंसी पर चले जाएंगे और फिर वे भाव, गुणों को याद करने वाले भाव, गुणों के प्रति वंदन के भाव, ये जो व्यक्ति अनुभव करता है वो जानता है कि जब हमें किसी के प्रति बहुत प्रेम भर जाता है, उनके गुणों के प्रति हम अभिभूत हो जाते हैं और लगातार अगर हम इसी तरह के भावों में स्थित हो जाएं, तो यह भावों की उच्च फ्रीक्वेंसी तुरंत प्रभाव से सारी सृष्टि में फैल जाती है और फिर हमारे जैसे ही जिस जिस के भाव है, उन सारे समान भावों से मेल मिलाप करते हुए हमारे भीतर को खुशी से भर देती है। वह खुशी हमारे जीवन में ओतप्रोत हो जाती है और हमारा प्रवेश ध्यान में हो जाता है। इसीलिए हम सृष्टि के इस वैज्ञानिक बात को समझें और हमारे मन के भीतर से शिकायत और आतुरता को निस्सीही करें और उसके स्थान पर गुरु के, इष्ट के, अपने लक्ष्य के गुणों को भर दें। उन गुणों को सतत वंदन के भाव में बहाते चले जाएं और तब हम देखेंगे कि धीरे धीरे वे लक्ष्य के, वे इष्ट के, वे गुरु के, जिन गुणों की हम भक्ति कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, वे गुण हमारे अपने भीतर भी प्रवेश करते चले जाएंगे और हम भी गुणवान होते चले जाएंगे। हम भी सतत खुश होते चले जाएंगे। इसीलिए हम इसका अभ्यास करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं, स्वयं को गुणी बनाएं। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट। शांति गुरुभ्यो नमः।